आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सुपर टेट की मेरी परीक्षा जो है वो अब होनी है, तो अभी सबसे पहले तो यूपी टेट होगा, तो फिर से दोबारा से मैं यूपी टेट भी की परीक्षा दूंगी। यूपी टेट तो जब से बीएड किया, जब से हर साल यूपी टेट दे रही हूँ, तो पास तो कर लेती हूँ, लेकिन अभी एक मौका 69,000 में मिला था, तो उसमें मैं सफल नहीं हो पाई थी। मेरा नहीं हो पाया है 69,000 में, और इसी वजह से जो है फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। जब नहीं 69,000 में नहीं हो पाया तो काफी दिन तो जो है दिमाग में टेंशन ही चलती रही और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। लेकिन अब फिर से मौका मिल रहा है, 50,000 वैकेंसी आ रही है, तो पढ़ना तो बनता है। तो देखिए कितने सारे नोट्स हैं। ये पिछले साल मैंने कोचिंग की थी, तो वहीं से कोचिंग से ही ये नोट्स दिए गए थे। ये देखिए सभी सब्जेक्ट के हैं। इसमें मुझे करंट अफेयर्स के नए नोट्स चाहिए होंगे, तो वो मैं ऑनलाइन देखकर ही बनाऊंगी। ऑनलाइन वीडियो देख देखकर करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स तैयार कर लूंगी। तो और ये सभी साल के मेरे पेपर भी हैं, देखिए आप। दो 2018 में प्राइमरी कर दिया, उससे पहले जूनियर 2 बार दे चुकी थी, दोनों बार के पास हैं। हाँ 100+ नहीं आ पाया है अभी तक, मेरा 100 के नीचे ही रहती हूँ, और कोशिश करूंगी इस बार 100+ लाने की। देखते हैं आगे क्या होता है ऐसा। और ये देखिए मैंने अपना टाइम टेबल भी यहाँ पर सेट कर रखा है, और मेरी सारी किताबें जो हैं वो यहाँ रखी है। ये तो नोट्स है, नोट्स ही देखिए आप कितने सारे हैं, कम नहीं है, बहुत सारे हैं, सभी सब्जेक्ट के हैं। तो ये भी पढ़ने हैं और बुक्स भी रखी हैं, और खुद से कुछ नोट्स और तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स के। और टाइम टेबल मैंने सेट किया हुआ है कि मुझे इतना टाइम पढ़ाई में देना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये टाइम टेबल मैंने बना रखा है। ये देखिए, मतलब स्टडी के लिए मेरे को ना 5 से 6 घंटे चाहिए। तो अगर मैं फ्री होती हूँ 3 बजे 2 बजे, जब भी फ्री हो जाऊं, तो मैंने ऐसे लिख रखा है 3 4 5 6 7 8 बजे तक पढ़ना है, और 8 बजे के बाद फिर अपना रात का खाना पीना और सोना। और ये है देखिए सुपर टेट के सब्जेक्ट। सुपर टेट के सब्जेक्ट देखिए कितने सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, करंट अफेयर्स, बाल विकास, कंप्यूटर, रीजनिंग, विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। अब देखिए विज्ञान, कहने को तो विज्ञान है, लेकिन इसमें 3 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। 10 नंबर का आना है, 10 क्वेश्चन आने हैं, पर कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या पता, तो सब पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, देखिए सामाजिक अध्ययन में कितने विषय होते हैं? 4, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों पढ़ने हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन पहुंच दिया जाए, है ना। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और किताबें देखकर आप समझ ही सकते हैं। ये देखिए मेरी किताबें ही हैं, सब पढ़ रही थी मैं भी, तो देखिए पूरा ऐसे पढ़ने की मेरी आदत है। और ये देखिए अलमारी में भी मेरी किताबें रखी हैं। ये देखिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान है ना, ये मेरी ये रखी है। ये देखिए इतिहास की किताबें भी रखी हैं, यहाँ भी मेरी किताबें, मतलब ये अलमारी जो है पूरी मेरी किताबों से ही भरी हुई है। ये देखिए मेरे सुपर टेट के लिए जो है वो नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के हैं, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, हिंदी, संस्कृत। ये पिछली साल मैंने कोचिंग की थी। देखिए कोचिंग से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी करें तो सही है, क्योंकि अगर आप कोचिंग करने जाते हैं तो क्या होता है कि आने जाने में काफी समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ गैलेक्सी में जाती थी कोचिंग के लिए, तो काफी दूर पड़ जाता था, तो आने जाने में ही आधा टाइम चला जाता,
1 घंटा तो चला ही जाता था। फिर वहां से आइए तो कपड़े चेंज किए, जा रहे हैं तो तैयार होना, तो आधा टाइम मतलब इसी में चला जाता था। तो इस बार तो नोट्स मेरे पास हैं ही, लेकिन हाँ कुछ मुझे नए ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो सब वही चल जाता है, मतलब ग्रामर है। मगर जैसे कि जीके वगैरह जो है वो रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये मुझे नए नोट्स चाहिए पड़ेंगे। तो अभी 5-6 महीने से मैंने पढ़ाई भी बंद कर रखी है, तो नोट्स नहीं है मेरे पास। और देखिए सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, सभी सब्जेक्ट के ये नोट्स भी हैं मेरे पास। गर्मियां निकल गई, नोट्स रखे रहे, मगर एक भी दिन उठाकर पढ़ाई नहीं की। क्या करूं, गर्मियों में तो और थकान हो जाती है, तो नींद ही इतनी आती है कि, और सच बता रही हूँ, किताबें, नींद ना आ रही है तो किताब उठाकर पढ़ने बैठ जाओ, नींद आने लगती है। तो देखा आपने कितने सारे सब्जेक्ट हैं, कितनी सारी किताबें हैं, और मैं अकेली। इतनी सारी किताबें, इतने सारे विषय, और मैं अकेली। अब बताइए आप कैसे पढ़ाई होगी। देखिए ये नोट्स कितने सारे हैं, और ये सब मुझे पढ़ने हैं। गर्मियों भर लॉकडाउन में कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई पढ़ाई नहीं हुई लॉकडाउन में। और पढ़ाई इसलिए भी नहीं होती है, पता नहीं अब वैकेंसी आनी भी है कि नहीं आनी है। 69,000 हो ही चुका, 68,000 वो हो ही गया था, 68,000 जो वैकेंसी थी वो भी हो ही चुकी थी, 69,000 हो ही चुकी थी। तो मैंने कहा पता नहीं अब कब आएंगी, कब नहीं आएंगी। और वैसे भी भले ही आप बराबर पढ़ते रहें, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अब उतना तो दिमाग काम करता नहीं है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि छोटे बच्चों ने रट लिया और याद हो गया, आप नहीं भूलेंगे। कोई भी चीज पढ़ लो भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद भी ये हाल है कि भूल जाते हैं। ये सभी पूरे नोट्स पढ़े हुए थे, पेपर सब पढ़े हुए थे, मगर अब सब भूल गए हैं कि मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे, ये तो सही है। और ये देखिए मेरा पेपर है 2019 सुपर टेट का। तो जब ये पेपर देकर आई थी और आंसर की मिलाए थे, तो 1-2 दिन जब पेपर देखा था तो सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो गए थे। मगर अब जब मैंने उठा के इसको देखा तो सारे क्वेश्चन के आंसर मतलब सारे तो नहीं भूल गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर भूल गई, मैं भूल गई। फिलहाल रिवीजन, पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, और पूरी कोशिश करनी है मुझे कि मैं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए 5 से 6 घंटे निकालूं दिन में। और फिर चाहे वो कुछ घंटे दोपहर में एडजस्ट करूं, कुछ घंटे दोपहर में निकालूं, कुछ शाम को, कुछ रात में, लेकिन 5 से 6 घंटे का समय निकालना है और पढ़ना है। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं होता है। अपना घर, फैमिली, बच्चे सब देख कर, मतलब सब करने के बाद, सब देख के चलना पड़ता है, और सब निपटाने के बाद ही, घर का डेली का काम करने के बाद ही पढ़ाई के लिए फुर्सत होते हैं। क्योंकि भूख लगी है तो खाना बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बर्तन साफ सफाई ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद फुर्सत होकर ही बैठ सकते हैं आप पढ़ाई के लिए, है ना। तो बस पढ़ाई जो है वो मेरी शुरू है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी अभी पढ़ाई पर ही रहेगी, ध्यान मेरा पढ़ाई पर ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। और YouTube पर वीडियो भी मैं डालती रहूंगी, पर YouTube के लिए अब जो पूरा दिन लगी रहती थी वो पूरा दिन नहीं दूंगी, कम से कम टाइम निकालूंगी थोड़ा सा। मतलब YouTube के लिए भी जरूरी है, क्योंकि YouTube पर भी मैंने काफी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तो वो भी मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, वो भी मेरा चालू रहेगा। और पढ़ाई के लिए भी मुझे अपना टाइम निकालना है, तो पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। और क्या कहूँ आपसे, जो बिल्कुल फ्री है, जैसे जिनको, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि उनकी फैमिली है तो मम्मी थोड़ा सपोर्ट कर देती हैं, मम्मी पापा बहन भाई घर में है। पर मैं यहाँ अकेली ही हूँ, और तो काम तो करना ही पड़ेगा और साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब वही है कि हाउस वाइफ के लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है। घर गृहस्थी काम सब करने के बाद निकालना पड़ता है टाइम पढ़ाई के लिए। उस पर भी जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, तो सिर में इतना दर्द होने लगता है कि जो भी पढ़ा हुआ है वो भी गायब हो जाता है, कि क्या पढ़ा था कुछ याद ही नहीं आता थोड़ी देर के लिए, तो कि हाय क्या पढ़ा था सब भूल गए। तो जब थकान हो दिमाग में तो क्या करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। जब आराम कर लेंगे आप, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। और पिछले साल मैंने कोचिंग की थी, तो 18 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था, 2018 में पेपर हुआ था यूपी टेट का।
तो 18 नवंबर को हुआ था, उसके बाद 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की परीक्षा हुई थी। तो लगभग 1.5 महीना, हाँ इतना ही मानिए, समय मिला था, जिसमें सर्दियों के दिन थे। तो कोचिंग आने में, कोचिंग जाने में, कोचिंग से आने में 2 घंटे तो यही बर्बाद हो जाते थे। क्यों? आप जा रहे हैं तो कपड़े चेंज करेंगे, जाएंगे, फिर आ रहे हैं, फिर कपड़े चेंज करेंगे, बैठेंगे, तब तक तो आपका 2 घंटा ही निकल जाता। लेकिन इस बार मैं कोई कोचिंग नहीं करने जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। सिर्फ जो मेरे पास किताबें हैं और जो मेरे पास नोट्स हैं वही घर में बैठ के पढ़ूंगी। और इस बार सेल्फ स्टडी यानी खुद से ही मैं अपना जो है वो पढ़ाई करूंगी, और ऑनलाइन थोड़ी सी हेल्प जरूर लूंगी नेट के जरिए। तो नेट से भी बहुत आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो बस ये था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। तो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।